हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल, वेलकम बैक टू सना क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था कि टेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और जो टेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो उनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। आज हम बनाएंगे पार्ट 2 प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस कहते हैं। तो मैंने उसमें अफर्मेटिव जो था, मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया था उसका अफर्मेटिव का। आज हम करेंगे नेगेटिव टेंस। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है लास्ट वीडियो का बता दूंगी कि अफर्मेटिव टेंस, हम सिंपल टेंस का अफर्मेटिव कैसे करते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव पे जाएंगे। तो जिसने भी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा हमें ये नेगेटिव समझना। और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जा करके लास्ट वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। और मैं जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। टेंस क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तभी आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस। हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 टाइप्स में था ये। पहला था हमारा अफर्मेटिव, सेकंड था हमारा नेगेटिव, थर्ड था हमारा इंटेरोगेटिव। अब आपको पता ही होगा इंटेरोगेटिव जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आपको हर एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में ही क्लियर करवा दिया था। लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि अफर्मेटिव टेंस एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ कि अफर्मेटिव टेंस जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अफर्मेटिव टेंस। आई होप कि वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर आ रही हो। बाकी मैं साथ साथ बोलती भी जाती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अफर्मेटिव टेंस का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो था सब्जेक्ट। फर्स्टली हम सब्जेक्ट को ऐड करते हैं अफर्मेटिव में, और ये बहुत सिंपल होता है। इसे कहा ही गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। तो इंडेफिनिट का ये फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। इन दोनों में से भी हमें एक को ऐड करना पड़ता है, एस और ई एस में से। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं हम, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं खाती हूँ, तो सिंपली यहाँ पे जो मैं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, एस और ये ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होंगी। तो आप एक बार लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत ईजिली लेकर आई हूँ। सारे के सारे मेथड ईजी हैं उसमें। जो भी मैंने आपको समझाया बहुत ईजिली समझाया। तो आप एक बार प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं खाती हूँ, मैं का आ जाएगा आई, और खाना एक एक्शन वर्ब है ये, क्योंकि हम इसको क्या करें, खा रहे हैं हम किसी भी चीज़ को, तो खाना वर्ब कहलाता है। तो वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, ईट। अब एस और एस में से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई जो है वो किस में आता है, प्लूरल में हम इसको लिखते हैं, आई यू वी दे। और जो ही शी इट होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। मैंने ये भी चीज़ आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि एस और एस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। तो आपको वो वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। तो आई ईट, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस दूँ कि वह बाजार जाती है, बाजार जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। भाई वो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या होगा, शी के बाद यहाँ पर आ जाएगा गो। अभी जाने को तो गो बोलते हैं, अब वो कहाँ जा रही है, टू मार्केट। यहाँ पर जो एस और एस लगाएंगे ना, वो हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे। एक सिंगुलर है तो शी के साथ हम गो के साथ, शी के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ हम एस और एस में से हम कोई एक चीज़ लगाएंगे। तो वो हमारा आता है कि लास्ट में अगर वोवेल पे कोई भी वर्ड कंप्लीट होता है तो हम उसमें ई एस लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स पे एंड हो रहा है तो हम उसमें एस लगाएंगे। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, मैं आपको एक बार वो भी कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करूँगी अगली वीडियोज़ में। ठीक है, हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव टेंस हम एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। हम अब आते हैं
प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव पे आते हैं हम। नेगेटिव टेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले अगर हमें रूल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, इसका बिल्कुल सेम होगा। जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है वैसे ही हमारा इसका ही बनेगा। तो सब्जेक्ट तो हमारा आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट होता क्या? आई यू वी दे ही शी इट। इसके बिना तो सेंटेंस हम बना ही नहीं पाएंगे। तो सब्जेक्ट, अब उससे भी देखो, यहाँ पर जो था हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ओके। हमें यहाँ पर क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। तो यहाँ पर हमें डू और डज लगाना होगा। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डू डज जो है वो इसकी जगह पे, यहाँ पर जब हम डू डज लगाएंगे ना तो ये चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेगेटिव में। तो यहाँ पर डू डज आ गया, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें भी, और फिर आएगी ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट डू डज इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फर्स्ट, कि वह घर नहीं जाती है। वह घर नहीं जाती है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या दिख रहा है? जाती है। अब वो लड़का होता तो क्या होता? जाता। तो यहाँ पे शी। अब मैं तुम्हें इससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, आपको ये पता ही होगा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन में आते हैं हमारे ही, शी, इट, या फिर एनी सिंगल पर्सन, ओके। यहाँ पे प्लूरल में आ जाएंगे आई, यू, वी, दे, या फिर किसी भी ग्रुप का, आर्मी या बहुत सारे लोगों की बात करेगा यहाँ पे। तो मतलब ये जो है वो वन सिंगल इंसान के बारे में बात करेगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात होगी तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा और ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो जो सिंगुलर होता है ना उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डज। और जो प्लूरल होता है उसके साथ हम डू यूज़ करते हैं, ओके। डज हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। और डू हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पर ये लड़की है और वो लड़की जो है वो सिंगल है, सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है कि वह घर नहीं जाती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? शी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पे क्या है ये? सिंगुलर। तो हमें स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो दिया है डू और डज, तो इन दोनों में से सिर्फ हमें एक ही रखना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे डज, और उसके बाद हमें, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर हमें नोट भी लगाना था, वो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ओके, आई एम रियली सॉरी। तो डू डज के साथ हमारा नोट भी लगेगा। तो शी डज नोट। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो कहाँ नहीं जाती? एक्शन वर्ब क्या है इसका? वो घर नहीं जाती है। तो यहाँ पे शी डज नोट गो। अब यहाँ पे ये कहेंगे बच्चे कि यहाँ पे हमें एसी और ईएस लगाना था, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो नेगेटिव में हम एसी या ईएस को हम ऐड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये सिंपल का अफर्मेटिव टेंस में ऐड करना है। तो शी डज नॉट गो टू होम। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू डज प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद शी डज नॉट गो टू होम, ये हमारे इसका इंग्लिश बन जाएगा। सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम डू यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको जो है कुछ सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि राधा खाना नहीं खाती है, क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं पानी नहीं, सॉरी ये हमारा इंटेरोगेटिव नेक्स्ट वाला हो जाएगा। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती हूँ। तो लास्ट में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट में ताती आना चाहिए। आपको यहाँ पे अगर ताती नहीं आया तो आपने या फिर नहीं लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारी पहचान है कि ताती आना चाहिए लास्ट में। वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब हमारा डू डज हो जाएगा, जो कि डू हमारा प्लूरल के साथ और डज हमारा सिंगुलर के साथ लगाते हैं। और मैं सॉरी यहाँ पे नोट लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर डू डज के साथ नोट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये वीडियो जो है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। हम अब आगे ओके, तो हमारा जो था अफर्मेटिव जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। नेगेटिव मैंने आपको समझा दिया है। ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, देखो लास्ट में ताती आना तो है ही,
अगर ये लास्ट में ताती नहीं आया तो फिर ये सिंपल प्रेजेंट तो होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या लाना है, ताती। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस से क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमारा इसलिए आया क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सेंटेंस लिया है कि क्या वह खाना खाती है। तो यहाँ पर क्या वह खाना खाती है एक लड़की है और लड़की एक सिंगुलर है, ठीक है, वो अकेली है और वो एक लड़की है, तो लड़की के लिए शी यूज़ हो जाएगा। और सिंगुलर नाउन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि डू और डज में से किसी एक को यूज़ करना है, तो हमारा सिंगुलर नाउन के लिए डज यूज़ होता है। तो डज शी ईट फूड प्लस में क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या हम लोग बाजार जाते हैं, तो डू वी गो टू मार्केट, और फिर हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूरी लगाना है। यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव टेंस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपली हमारा यहाँ पे जो डू डज है ना, ये हमारा सिंपल ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर ये है, क्वेश्चन से पहले वो सब्जेक्ट से पहले ही आएगा ये, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट भी आएगा, ठीक है, तभी तो नेगेटिव बनेगा, ओके। तो यहाँ पे डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा इसमें, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चंस भी पूछ रहा है साथ में, तो हमें प्लस में क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगाना होगा। तो यहाँ पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि अगर एग्जांपल में आपको करवा दूंगी आपको और इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या मैं सुबह नहीं खाती हूँ, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्या मैं सुबह नहीं खाती हूँ, अब भाई हमारे पास क्या है, मैं, सब्जेक्ट मैं है और ये क्या है, प्लूरल नाउन में आता है, तो हमें यहाँ पर पुट करना है डू आई नोट ईट। अब सुबह में तो यहाँ पर क्या जाएगा, ईट इन मॉर्निंग, ओके। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मान लो यहाँ पर एक और क्वेश्चन वो एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या वे लोग। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, क्या वे लोग, मैं अभी आपको बताती हूँ, क्या वे लोग रोजाना घर जाते हैं। लास्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में ता ती ही आए, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या वे लोग रोज़ाना घर जाते हैं, यहाँ पर वे लोग के लिए अब बच्चे क्या करते हैं, वे यहाँ पर डू तो लगा ही देते हैं, वे के लिए दे लगा देते हैं और लोगों के लिए पीपल। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे लोग का मतलब पीपल नहीं है, ये दे में ही पूरा का पूरा वे लोग आ जाएगा। तो डू दे नोट घर नहीं जाते हैं, सॉरी, दे डू नोट गो टू होम। अब यहाँ पर होम तक तो हमारा बन गया है, लास्ट में क्या आ जाएगा, डेली, ओके गाइस। तो हमने जो भी था हमारा सिंपल टेंस के जो चारों पार्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको मेरी जो भी मैंने समझाया है, जो भी मैंने आपको बताया है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी क्वायरी हो या फिर कुछ भी मिस्टेक हो आपको, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आपको कुछ भी समझना हो ग्रामर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आप उस चीज़ को बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। गाइस हम मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, 9th 10th 6 to 10th होगा हमारा मैथ्स का क्लास, तो बहुत जल्द हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। आपको पूरी तरह से हम हेल्प करेंगे। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं या जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें भी एक बार ग्रामर आप देखेंगे हमारी वीडियो में तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए हम रोज़ाना नई नई वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू गाइस।